सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। अद्भुत तेरे प्रेम है पिता, जो सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा, कोई समझ नहीं सकता। जो आपने हम निर्बुद्धियों से और पापियों से और अधर्मियों से आप प्रेम किया और हम सभी लोगों के लिए आपने क्रूस पर अद्भुत कार्य को पूरा किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारी खातिर लहू बहाया, तीसरे दिन जीवित हुआ। तू जीवित है, तू हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते। इस डिवोशन को अभिषेक करो पिता। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, उनकी घर, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो प्रभु यीशु, और तेरी अनुग्रह में बढ़ने में मदद करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है आत्मिक बातें। आत्मिक बातें, अगर आप विश्वासी हो तो हमेशा आत्मिक बात की खोज करनी चाहिए और आत्मिक चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। आप लिस्ट बनाओ, आप सोचो, अगर मैं एक विश्वासी हूं, मेरा नया जन्म हुआ है, मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूं, तो यीशु हमेशा पूरी पवित्र बाइबल में और 4 सुसमाचार में आप देखेंगे, जब यीशु बातें किया है तो हर एक बात आत्मिक थी। आज संसार में आकर यीशु आप और मेरी तरह जी सकता और आत्मिक बातों को प्रकट कर सकता, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते। तो इसलिए एक वचन पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहता, देखिए कुरिन्थियों के लोगों को। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और वचन 13 में कहता कि जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। ये बात एक अद्भुत बात है जो पौलुस लोगों को बता रहा, कुरिन्थियों के लोगों को। और आप जानते, कुरिन्थियों के लोगों को अगर बैकग्राउंड देखेंगे उनका, कि बहुत भ्रष्ट लोग थे। और जब पौलुस सुसमाचार लेकर वहां पर पहुंचता है तो वो कहता कि हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातें नहीं बता रहे, बल्कि हम आत्मिक, यानी कि आत्मा में भरकर आत्मिक बातों को सिखाते हैं। अद्भुत बात है। एक नजर देखिए, एक नजरिया से देखिए। अगर आप एक विश्वासी हो और आप विश्वास करते हो, परमेश्वर बाइबल पढ़ते हो, और आप अगर ऐसे कोई जगह पर आप सांसारिक बातें कर रहे हो, तो वो व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल पूर्ण रूप से कहता है, अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से वैर रखते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की बातों पर ध्यान देते हैं तो हम संसार से वैर करते हैं। तो जो आज आपको मुझे समझना होगा कि परमेश्वर जिस वस्तुओं से वैर रखता है, हमें उन वस्तुओं से वैर रखना चाहिए, और परमेश्वर जिस वस्तुओं से प्रेम रखता है उसी से हमें प्रेम रखने की जरूरत है। पौलुस क्लियर कर रहा कि मैं कोई मनुष्य की ज्ञान की बातें नहीं सिखा रहा तुम्हें, और ना मैं दे रहा हूं, बल्कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सिखाई बातें आत्मा में होकर, आत्मा में मिलाकर हम तुम्हें बता रहे हैं। कुछ बातें एक हमें आत्मिक बातों को आत्मिक से तुलना करने के लिए उत्साहित करते हैं। 2 लोग, डरबी अनुवाद करता है, आत्मिक बातों को आत्मिक तरीके से संप्रेषित करना है। जैसा गोडेट कहते हैं, आत्मिक लोगों को आत्मिक बातों का औचित्य बनाता है, उन्हें आत्मिक बातों के द्वारा आत्मा सिखाता है। जब आप आत्मिक बातें बोलना शुरू करते हैं ना, तो आत्मा आपके अंदर काम करता है और अच्छी बातें सिखाता है, आत्मिक बातों को आपकी जुबान में लाता है और आत्मिक बातों में आपको अगुवाई करता है। जब लोग सुनते हैं तो लोगों के हृदय को स्पर्श करता है। हमें कुछ नया ढूंढना, और पवित्र आत्मा आपको हमेशा नया चीज देगा। भले आप कई बार बाइबल पढ़े हैं, भले आप कई बार उन वचनों को आप बाय हार्ट किए हो, पर फिर भी जब आप
आत्मा के अनुसार विचार करते हैं और आत्मा में मिलाकर आप बातें करते हैं, आत्मिक बातें, तो आत्मा आपको नई चीजें प्रदान करता है। कुछ बातें हम देखते हैं, कहता कि पहली नजर में आत्मिक आशीषों और आत्मिक बातों में कोई भिन्नता नजर नहीं आती, परंतु आत्मिक बातों का क्रम विन्यास उसके महत्व को प्रकाशित करता या रेखांकित करता है आत्मा। और हम कुछ चीजें देख सकते हैं जो इसलिए एक स्पष्ट बात आता है कि आत्मिक ही उन बातों को संप्रेषित करता है। वह आत्मिक बातें देता है और अकेली वही उनसे बात कर सकता है जो आत्मिक मन वाले हैं। आत्मिक मन वालों से आत्मा बात करता है और उनको समझ, प्रेरणा और भली बातों को प्रकट करता है, जो सामने वाले को समझ आए और उसको स्पर्श कर सके। आत्मिक बातें क्या है, या उनमें से कुछ को पहला कुरिन्थियों के पहला अध्याय दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे तालिका बना सकते हैं कि आत्मिक बातें क्या क्या है। पौलुस इस प्रकार कुछ बातें मैं लिखा हूं, जिस तरह देख सकते हैं, जहां हमने परमेश्वर और मसीह की बातों को इस तरह गिन सकते हैं, जैसे परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की गवाही, मसीह का गवाही, मसीह का प्रकट होना, हमारे प्रभु के नाम, मसीह का क्रूस पर जीवन देना, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की मूर्खता, परमेश्वर की निर्बलता, परमेश्वर का भेद, प्रभु यीशु मसीह का मन। ये कई सारे ऐसे बातें आपको मिलेगा जो आप लिस्ट बना सकते हैं। ये सब आत्मिक बातें हैं जो इन बातों से आप सोच सकते हो, और हम उसकी आत्मिक बातों से आत्मा में होकर जब हम दूसरे से बातें करते हैं तो सामने जो सुनने वाला भी होता है उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि आत्मिक चीजें आत्मा में भरकर, हमें आत्मा में मिलाकर हमें दूसरों को सिखाने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हम विश्वासी हैं पर सांसारिक तौर तरीका, सांसारिक लोगों की, लीडरों को, नेताओं को देखकर या फिल्म स्टारों को देखकर हम उस तरह की विचार या उस प्रकार की भावनाएं या उस प्रकार की स्वभाव को प्रकट ना करें, बल्कि हम आत्मिक होने के कारण, नया जन्म होने के नाते हमें आत्मिक बातों में, आत्मा में होकर और मिला मिलाकर हमें दूसरों को बताना चाहिए। ये मिला मिलाकर का मतलब है कि हमें सोच विचार, आत्मिक चीजों को प्रकट करने की जरूरत है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक भाई बहन जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उन्हें अगुवाई करो कि ऐसे कोई जगह हो जहां पर वो सांसारिक बातें होते रहता है, तो उस जगह को वो अवॉइड करे और वहां से दूर रहे। उस जगह में ज्यादा संगति ना करे, बल्कि उन जगहों पे ज्यादा संगति करे जहां पर आत्मिक बातें हो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।